हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप पिछला लेक्चर देख लें, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखें। और पिछले लेक्चर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर के पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स क्या होती हैं, या व्हाट इज न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। इससे पहले पिछले ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों। अनपढ़ता का दुख से भारा, शिक्षा लेरी गैल गुजारा। शिक्षित कर लो कुड़बा सारा, मन में लो इबदार मित्रों। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। लेक्चर के अंदर मैंने आपको न्यूक्लियर शेल मॉडल बताया था। अगर आपने न्यूक्लियर शेल मॉडल वाला लेक्चर नहीं देखा है बेटा, तो एक बार नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं हमारे एनएमआर के, वो दोनों लेक्चर आप एक बार देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर को दोबारा से देखें तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हालांकि फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज वाले जो लेक्चर की जो बातें वो सारी समझ में अच्छे से आ जाए। तो हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं A+ जुलाना के यूट्यूब चैनल पर। और जल्दी ही हम ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं A+ जुलाना की, तो जल्दी से जल्दी आप जो है जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं विद इन फ्यू डेज, है ना। ये जब टाइम फिक्स नहीं हो ना तो फ्यू डेज बोल दो, चल जाएगा। चलिए, तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको न्यूक्लियर शेल मॉडल बताया था, और उसके अंदर आपने जो है कैसे जो है बेसिकली हमने आई कैलकुलेट किया था, न्यूक्लियर स्पिन को कैलकुलेट किया था, वो हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स क्या होती हैं और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसका फार्मूला क्या होगा, और अगर उसको हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे शो करेंगे। एक और खास बात कि आज तक आपने जो डायग्राम न्यूक्लियर एनएमआर के अंदर पढ़ा है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर पढ़ा है, बहुत गलत पढ़ा है। उस डायग्राम को एक्यूरेटली कैसे स्टडी करना, वो तो हमारा जब हम प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर करेंगे वहां पर आएगा। यहां पर आज हम बेसिकली एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हम न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स को निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आप एक ऐसी सिचुएशन को सपोज कीजिए जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। दे आर रैंडमली अलाइंड, वो जो है रैंडमली होते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। फिर आपने क्या किया, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो क्या होगा, इसमें 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो इसकी टुवार्ड होगा या इसके अपोजिट होगा। 2 तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो अपने आप को ओरिएंट कर देते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। तो अलग अलग केस में अलग अलग न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स कैलकुलेट करने का अपना एक फार्मूला है, जिसको हम 2i+1 से कैलकुलेट करते हैं न्यूक्लियर स्पिन को, जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स है। तो पहले तो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की डेफिनेशन क्या है देखेंगे एक बार। जब व्हेन ए न्यूक्लियस विद i ग्रेटर देन 0, जब कोई न्यूक्लियस आपके पास हो और जिसके अंदर i की वैल्यू, जो उसका हमने i कैलकुलेट किया था, न्यूक्लियर स्पिन कैलकुलेट की थी, अगर वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेटर देन 0, एंड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जब उस कंपाउंड को, अब सीधी सी बात है, जिसकी i की वैल्यू 0 है वो क्या अलाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब i की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 0, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लेते हैं, देन इट हैव सेट ऑफ ओरिएंटेशन। तो तब वो जो अपने आप को अरेंज करता है, वो अलग अलग ओरिएंटेशन पॉसिबल होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे भाई, इन ओरिएंटेशंस को क्या बोला जाता है, दीज ओरिएंटेशंस आर नोन एज ए न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। तो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स कैसे निकालेंगे भी आपके 2i+1 फार्मूला से। जैसे सपोज कीजिए भाई, कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अपने आप को रैंडमली ऐसे अरेंज किए हुए थे, कोई ऊपर की तरफ था, कोई नीचे की तरफ था, कोई ऐसे था, कोई वैसे था, इस प्रकार से। फिर आपने क्या किया भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, मान लिया H0 अप्लाई कर दिया। अब ये जो है रैंडमली अरेंज नहीं होंगे, अब या तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे या इस तरफ जाएंगे। जैसे कुछ मान लिया ऊपर की तरफ अरेंज हो गए, कुछ ऐसे ओरिएंट हो गए, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के इस तरह से ओरिएंट हो गए, फिर कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ ओरिएंट हो गए,
तो ये हम बात करेंगे। अब न्यूक्लियर शेल मॉडल से हमने क्या निकालना सीखा था, हमारा आई की वैल्यू निकालनी सीखी थी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भी, हमने हाइड्रोजन के लिए पढ़ा था, जो आई की वैल्यू है वो कितनी आई थी हमारी, 1 आई थी, ठीक है। कितनी आई थी भाई, हाफ आई थी, हाफ सॉरी। प्रोटॉन के लिए जो आई है वो क्या होता है हमारा, हाफ होता है, ठीक है। तो अलाउड स्पिन स्टेट यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे अभी हम, 2 इंटू हाफ प्लस 1 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 2। मतलब है ये जो प्रोटॉन है अपने आप को 2 तरह से अरेंज कर सकता है। कैसे अरेंज करेगा 2 तरह से, देखिए इसके लिए हम एक डायग्राम और बना लेते हैं। यहां पर इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो H हो गया हाफ, 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 से 2 गया 1। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। इस टेबल के अंदर आपको क्या क्या दिखाना है, जब I आपका क्या होता है 0, ठीक है, तो फार्मूला क्या है 2I प्लस 1, क्योंकि भाई इसके केस में जब I की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो कितना आ गया 1। तो अपने आप को कैसे ओरिएंट करेगा भाई, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल, अकेला है, अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा। फिर सपोज कीजिए आप वैल्यू पुट करते हैं हाफ के लिए लेकर के चलते हैं, तो हाफ में क्या होगा भाई, यहाँ पे 2 आया था ना, 2 एकम 2 और 1 अधिक 2। अब आप पुट करते हैं आई की वैल्यू, हाफ में 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 एकम 2, तो कितना आ गया 2 तरह से अपने आप को ओरिएंट करेगा। कैसे ओरिएंट करेगा, जैसे इस तरफ हो गया, एक इस तरफ से हो गया, ठीक है। फिर इसकी आप वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 3। तो 3 मान लिया भाई, ये ऐसे और ये ऐसे। फिर भाई आप 1 and 1 ऐसे पुट कर लीजिए, इसको क्या बोल सकता हूँ 3/2। तो 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 से 2 गया 3 और 1 4। कैसे अरेंज करेगा अभी अपने आप को, मान लिया ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके लिए जब डायग्राम्स बनाने हो आपको भी, अब यहाँ पे तो एक स्पिन है 0 के लिए, तो इसलिए आप डायग्राम नहीं पढ़ते हो 1 के लिए कभी भी, क्योंकि वो एक ही तरह से ओरिएंट हो सकता है। आप किसी भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू हाफ, प्रोटॉन के केस में हाफ हो जाती है, तो 2 तरह से पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है। इसके लिए डायग्राम आप हमेशा ऐसे पढ़ते हो, ऐसे, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। अब ये जो डायग्राम पढ़ा जाता है ना, बहुत गलत पढ़ा जाता है, ठीक है। ये एनर्जी गैप बोल दिया जाता है डेल्टा ई की भी, जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो प्लस हाफ से माइनस हाफ में चला जाएगा। ये थोड़ा सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, बहुत कम टीचर्स को पता। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि किसी को पता नहीं है, किसी को पता तभी तो मेरे को पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको कैसे करेंगे, तो वो हम प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसकी केवल ओरिएंटेशन की बात करें। 3 के केस में हम क्या करेंगे भाई, ऐसे प्लस हाफ 0 और ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। फिर जब 4 वैल्यू आ जाती है तो 4 के केस में क्या होगी, 4 तरह की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। उसके लिए आप डायग्राम कैसे बना देंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो आप जो है अलग अलग प्रकार से डायग्राम बना सकते हो। क्लियर है। तो ये क्या थी आपकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही आसानी से और थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से आपको समझाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ, और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।